हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सील्ड मीटर के ऊपर बताने वाला हूं कि सील पैक मीटर में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि जैसा कि आज के समय में जितने भी घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं उन सबको एक ट्रांसपेरेंट सील बॉक्स के अंदर लगाया जाता है। ट्रांसपेरेंट सील बॉक्स का मतलब ये होता है कि उन बॉक्स में जब मीटर को लगाया जाता है और जब उसका ढक्कन लगाया जाता है, ऊपर का जो उसका बॉक्स जो होता है, जब उसको लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे लॉक होते हैं कि एक बार जब हम उसको लगा देते हैं तो उसको तोड़ करके ही खोला जा सकता है। आप उसको ईजिली नहीं खोल सकते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि विद्युत मंडल ये चाहता है कि हमारे मीटर में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, मीटर के अंदर कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना करे। इस वजह से विद्युत मंडल इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्स लगाता है जिन्हें सिर्फ एक बार बंद करने के बाद दोबारा नहीं खोला जा सकता। मतलब कि इन बॉक्स के जो कुछ लॉक होते हैं उसको तोड़ करके ही खोला जाता है। तो मेरे पास बहुत से लोगों के मेरे वीडियो पर एक कमेंट आए थे कि उस बॉक्स को हमने नहीं खोला, उसको विद्युत मंडल ने ही किसी वजह से, मेंटेनेंस की वजह से या किसी वजह से उसको खोला और बाद में हमारे ही ऊपर चोरी का जो है प्रकरण दर्ज कर दिया। तो देखिए, इस तरह के मैटर से आप कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से इस तरह की समस्या से हम बच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत मंडल के अंदर और पूरे भारतवर्ष में विद्युत अधिनियम में इसके ऊपर एक कानून बनाया गया है और इसके अंदर पूरी उसकी संपूर्ण जानकारी अगर आप चाहें तो विद्युत अधिनियम 2003 संशोधन 2019 की एक बुक खरीद सकते हैं जो मार्केट में 150 से 200 रुपये में किसी भी जो कानून की किताबें मिलती है वहाँ पर मिल सकती है, या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं और उसमें डिटेल में पढ़िए कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको शॉर्ट में इसमें बताना चाहूँगा, बहुत आसान तरीके से आप इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। देखिए, जब भी आपके घर में जैसे मीटर लगा हुआ है तो विद्युत अधिनियम के हिसाब से जब भी अगर विद्युत मंडल के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अगर आपके मीटर के उस सील्ड बॉक्स को खोलते हैं तो उसके लिए आपको एक रसीद देना होती है कि इस बॉक्स को क्यों खोला गया, उसकी एक रसीद आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके घर पर विद्युत मंडल के कर्मचारी अगर इसको बॉक्स को खोल कर किसी भी तरह से काम करके जाते हैं और आपके पास अगर इसकी कोई रसीद या पावती नहीं होती है तो भविष्य में आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। और अगर विद्युत मंडल का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अगर आपके इस सील्ड बॉक्स को अगर खोलने की कोशिश करता है तो उससे पहले आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि आप इस बॉक्स को क्यों खोल रहे हैं। क्योंकि विद्युत मंडल के बॉक्स को मीटर के बॉक्स को अगर कोई खोलता है, भले वो विद्युत मंडल का कर्मचारी या अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर आपके पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि इस बॉक्स को किसने खोला तो विद्युत मंडल के अधिकारी या कर्मचारी कभी भी आपका बिजली चोरी का केस बना सकते हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और जब भी अगर आपके घर पर कोई भी आता है विद्युत मंडल कर्मचारी या अधिकारी अगर इस बॉक्स को खोलता है तो उस चीज़ के लिए आप ऑन राइटिंग उससे इस चीज़ के लिए रसीद लें या कुछ उस चीज़ के लिए अपने पास ऑन राइटिंग होना चाहिए कि ये बॉक्स क्यों खुला। अगर वो देने से मना करते हैं तो आप उस चीज़ के लिए उन्हें रोक भी सकते हैं या उनके बॉक्स खोलने की आप वीडियो बना सकते हैं। ये भी हमारे पास एक एविडेंस होता है। भविष्य में इस तरह की अगर आपके साथ ये कोई बिजली चोरी या इस तरह का कोई केस होता है तो उसमें आप बच सकते हैं। ये तो रही उस चीज़ की बात जब आपके पास वो अगर आप उन्हें करते हुए देखेंगे तो रोक सकते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि विद्युत मंडल के कर्मचारी या कोई भी कभी भी आप मीटर का बॉक्स जो है खोल करके गए और आपको पता भी नहीं, आपने कभी बाद में देखा कि हमारा ये बॉक्स कैसे खुला हुआ, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी अगर आपको पता चलता है कि आपका बॉक्स बिजली विभाग वाले कब खोल के गए और आपको पता नहीं चला तो उसके लिए सबसे पहले 1912 कॉल सेंटर इनका जो नंबर होता है उस पर आप एक शिकायत दर्ज कीजिए और अपने संबंधित जोन पर इसके लिए लिखित शिकायत कीजिए। ये दोनों शिकायत आप तुरंत कीजिए, जब आप देखें उसको तब इस चीज़ की शिकायत कीजिए। क्योंकि अगर बिजली विभाग के अधिकारी कभी भी चुपचाप से आपके इस बॉक्स को खोल करके या कुछ भी मेंटेनेंस के काम से गए और आपके पास रसीद नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आपको इस तरह का कोई दिखे तो आप सबसे पहले 1912 पे एक शिकायत दर्ज करें, उसका शिकायत क्रमांक अपने पास नोट करके रख लें, क्योंकि एक SMS भी आता है उसको संभाल करके रखें। उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप कहीं मेल पर या रख सकते हैं ताकि वो आपके फ़ोन से मिस ना हो। और जैसा कि मैंने बताया, आप लिखित शिकायत करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों काम करने से ये होगा कि अगर देखिए, ये शिकायत करने के बाद विद्युत मंडल उसके ऊपर काम करे ना करे ये उनकी जिम्मेदारी है। मतलब हमने हमारा काम कर दिया कि हमने इस तरह की त्रुटिवश देखा गया बॉक्स खोला हुआ, उसकी हमने आपको अग्रिम सूचना दी और इसके बाद अगर वो लोग काम नहीं करते तो इसमें उनका ही दोष है। इन फ्यूचर कभी आपके साथ इस तरह का काम होता है कि बिजली विभाग आपके खिलाफ कोई किसी तरह का प्रकरण बनाता है कि आपने मीटर के बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करी, तब आपकी ये शिकायत काम आएगी और यही आपका बचाव करेगी।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसा हो कि आपने शिकायत करी और विद्युत मंडल आपके ही खिलाफ किसी तरह का कोई प्रकरण बना देता है और आपके पास उस चीज़ की पहले से शिकायत क्रमांक है, तो आप उसकी शिकायत विद्युत कंपनी के एमडी को या ऊर्जा मंत्री को कर सकते हैं या राज्य के विद्युत लोकपाल को कर सकते हैं, क्योंकि हर राज्य के अंदर विद्युत लोकपाल होता है जो कि राजधानी में होता है। आप इसकी शिकायत विद्युत लोकपाल को भी कर सकते हैं। विद्युत लोकपाल के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि विद्युत लोकपाल हर राज्य की राजधानी में होते हैं और विद्युत मंडल के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर किसी भी तरह की कोई मनमानी करते हैं, शिकायत करने पर आपका काम नहीं करते और आपके पास अगर उस चीज़ का कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, तो एविडेंस है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ की शिकायत विद्युत लोकपाल से कर सकते हैं। विद्युत लोकपाल के ऊपर ऑलरेडी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप विद्युत लोकपाल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिजली विभाग से की लूट से बचने के लिए इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।